दोस्तों मॉडल आखिरकार होते क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आप सभी लोगों के दिमाग में, जबकि कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों के जो प्रश्न आते हैं वो ये आते हैं कि अक्सर मॉडल क्या होता है, मॉडलिंग के बाद क्या करियर होता है। सीधा सीधा सिद्धांत है, एक इंसान होता है जो कि किसी प्रोडक्ट को बेचने में सहायक सिद्ध होता है, वो एक मॉडल कहलाता है। या फिर मान लीजिए कोई एक इंसान अपने अच्छे अच्छे कपड़े बनाता है, कोई ड्रेस डिज़ाइनर है, उस डिज़ाइनर को अब अच्छे अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो अच्छा लुक हो, जिनकी अच्छी हाइट हो, जिनकी अच्छी पर्सनैलिटी हो, और वो लोग उस ड्रेस को पहनकर, उस कॉस्ट्यूम को पहनकर रैंप पर चलते हैं। और रैंप पर चलने के बाद आसपास में आपने देखा होगा कि वो लोग बैठे हुए हैं। वो लोग कौन है? वो लोग हैं जो उन ड्रेस को खरीदने वाले हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी में खरीदने वाले हैं। और बनाने वाला कौन है? वो डिजाइनर है। तो डिजाइनर बनाएगा और उसके जो ग्राहक हैं वो खरीदेंगे। तो इसीलिए जो है वो मॉडल जो होता है एक बहुत बड़ा आकर्षक का केंद्र बन जाता है। और इसी वजह से एक मॉडल की जो वैल्यू है वो थोड़ा बढ़ जाती है। मॉडल भी एक एक्टर की तरह ही काम करता है, यानी कि मॉडलिंग के बाद भी आप एक्टर ही बनेंगे। सीधा सीधा आपको बनना तो एक्टर ही है। तो क्या होता है कि आप अगर मॉडल की शुरुआत, तो सीधी सीधी बात है कि जो लोग मॉडल हैं वो लोग एक्टर भी हैं। जैसा कि आपके पास एग्जाम्पल भी हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, जॉन अब्राहम साहब हो गए, प्रियंका चोपड़ा हो गई हैं, कंगना रनौत हो गई, मिलिंद सोमन हो गए। इतने बड़े बड़े जो कलाकार हैं, दिग्गज कलाकार हैं, वे सब लोग जो है इतने बड़े बड़े लेवल पर जाके काम कर रहे हैं। वो लोग कौन थे? वो लोग भी पहले मॉडल ही हुआ करते थे, यानी कि मॉडलिंग किया करते थे, रैंप पे वॉक किया करते थे। उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या आखिरकार इनके अंदर एक्स्ट्रा होता है? देखिए, आम जनता जो होती है या फिर आम नागरिक जो होते हैं, जो सिर्फ सोचते हैं, उन लोगों के अंदर क्या अलग होता है और इन लोगों में क्या अलग होता है। देखिए, एक तो इनको लुक वाइज, अगर आप इनको लुक को देखेंगे तो वो थोड़ा लंबे होते हैं। कुछ आजकल की जो चीज़ें चल रही हैं वो लंबे बॉडी सॉडी बना के एकदम बढ़िया तरीके से एकदम थोड़ा सा एटीट्यूड में रहते हैं। और उसके बाद वो हाय हाय हो हाय हाय ये कूल और ज़्यादातर पार्टीज़ में जाते हैं, डिस्को करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पंगा करते हैं। तो वो लोग, मॉडलिंग का जो काम होता है वो बेसिकली जो होता है वो अपने आप को प्रमोट करना होता है, अपनी अच्छी हेल्थ पर ध्यान देते हैं और एक अच्छे कॉस्ट्यूम पर ध्यान देते हैं, अपने दिनचर्या पर ध्यान देते हैं, फिजिक पर ध्यान देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि सीधे सीधे आपके लुक पर बात चल रही है। अगर आपका लुक अच्छा है, अगर आप दिखने में अच्छे हैं, तो आप एक मॉडल बन सकते हैं। मॉडल बनने में कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। आप जाइए किसी भी जगह पर जाकर आप अप्लाई कीजिए, अगर आप अच्छा दिखते हैं तो। ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन एक्टर जो है वो बना जा सकता है किसी भी तरीके से। एक्टर के लिए ज़्यादा अच्छा दिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नॉर्मल हो आप तो भी, अगर आप एक्टिंग अच्छी कर लेते हो तो आप एक्टर बन सकते हो। तो मॉडल भी आगे चल के एक्टर ही बनता है। तो उसका जो एंड है वो तो एक्टिंग ही है। जैसा कि जॉन अब्राहम साहब आज की डेट में कितनी बड़ी बड़ी फिल्में लेके आ रहे हैं। सत्यमेव जयते 2 आ रही है अभी। तो सोचिए अब कितनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं। तो मॉडल्स ही हैं ये लोग। और यही नहीं, मैं आपको छोटे एग्जाम्पल दूँ तो छोटे छोटे जो भी मॉडल्स हैं वो लोग भी सीरियल्स और फिल्म्स वगैरह करते हैं। ऐसी बात नहीं है, भले ही वो हीरो नहीं बन के आ रहे हैं अभी, लेकिन एक दिन तो ज़रूर आएंगे वो लोग हीरो बन के। कभी ना कभी तो फ्यूचर उनका बनेगा, ब्राइट होगा। लेकिन ये जो काम होता है, मॉडल्स का जो काम होता है वो यही होता है कि वो अपने आप को, यानी कि किसी की चीज़ को, किसी के प्रोडक्ट को बेचने में सहायक सिद्ध होते हैं। और ये लोग जो होते हैं ये बहुत ही कम मात्रा में नहीं पाए जाते, बल्कि जगह जगह पर हर घर में मॉडल बन सकते हैं। मॉडलिंग एक तरीके से एक ऐसा पेशा है जो कि सीधा सीधा किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए काम आता है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के काम आता है। यानी कि वो उसको प्रेजेंट करता है। और एक देखा होगा आपने, बड़े बड़े शोज़ देखे होंगे, आजकल आप देखते भी हैं। जैसे मान लीजिए अवार्ड भी कहीं जा रहे हैं तो देखा होगा आपने कि एक मॉडल अच्छे से ड्रेस कॉस्ट्यूम पहन कर उसके बाद जाती है एकदम बड़ी तरीके से है, और उसके बाद जाके अवार्ड देने के लिए उसको हाथ में पकड़ाती है। फिर जो चीफ गेस्ट होता है वो अवार्ड उनके हाथ से लेता है, उसको देखता है, वो वाह इतनी खूबसूरत लड़की है, इतना खूबसूरत लड़का है, और उसके बाद उसको जो अवार्ड दिया जाता है किसी को भी। तो ऐसे ही करके जो होता है ना, ये मॉडल का काम होता है। अब ऐसे ही वो रैंप पर चलते हुए नजर आते हैं। रैंप पर कौन लोग चलते हैं? जो भी मॉडल होते हैं वो, मान लीजिए किसी जो डिजाइनर होता है, जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होते हैं लोग, वो लोग जो है अपनी डिज़ाइन सिलते हैं, अच्छी डिज़ाइनें बनाते हैं। उसके बाद जो है वो तो ना पहन के चलेंगे, यानी कि उन्होंने डिज़ाइन बनाया और पहन के चले गए। ऐसे थोड़ी होता है। वो एक ही बंदा है, मान लो जैसे मनीष मल्होत्रा जी,
फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो उनसे जाके अपने कॉस्ट्यूम बनवाते हैं। तो ऐसे ही जो है उनके जो डिज़ाइन होते हैं, उन डिज़ाइनों को मॉडल पहनकर एक रैंप पर वॉक करती है। और रैंप पर जो वॉक होता है उसके साइड में आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, है ना, बैठे रहते हैं ना बहुत सारे लोग, ऐसे ताड़ रहे होते हैं, देखते हैं ओ मॉडल के पैर देखो, ओहो ओहो हो। तो वो कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो उन कॉस्ट्यूम्स को खरीदने वाले होते हैं, यानी कि उनके ग्राहक होते हैं, उस कॉस्ट्यूम डिजाइनर के ग्राहक हैं। तो वो जितने भी ग्राहक होते हैं वो उसमें अंदर अच्छी चीज़ें देखते हैं, उसमें बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी होते हैं जो कि फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं। तो जो रैंप का एक जो आकर्षण होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है ना। तो जितने भी जो फैशन इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब में ज़्यादातर जो है मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है, या उन्हीं के अंदर जो मॉडल्स काम कर रही होती हैं या फिर वहाँ जो सीख रही होती हैं वही अपने कॉस्ट्यूम को पहनकर चलने शुरू कर देती हैं। तो एक तरीके से जो रैंप का जो शुरुआत हुई वो इसी तरीके से हुई कि आखिरकार मैं तो नहीं बेचूंगा, अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो मैं तो नहीं बेचने जाऊँगा कि भाई ले मेरा सामान ये है। तो वो क्या होता है, कोई ना कोई उस काम को करता है, जैसे प्रिंट ऐड हो गया, है ना, प्रिंट शूट हो गए, और जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गए, उसमें भी बहुत सारे मॉडल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, एक्टर की तरह ही ये मॉडल भी काम करते हैं, लेकिन ये प्रिंट्स एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में ज़्यादातर नज़र आते हैं। तो मॉडलिंग का जो काम होता है वो इस तरीके का होता है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इनकी जो बोलने का तरीका है, बात करने का तरीका है, वो भी बढ़िया होता है, अच्छा होता है ना। बतौर एक्टर की तरह तो नहीं होता, वो एक्टिंग तो इतना अच्छा नहीं कर पाते, वो एक्टिंग तो तभी अच्छी कर पाएंगे जब वो एक्टिंग करेंगे, है ना। अभी तो वो सिर्फ मॉडलिंग पर ध्यान देते हैं। तो मॉडलिंग में क्या होता है कि सिर्फ उनको खड़े होकर बात करनी है, अपने बारे में कुछ बातें बतानी है, बोलना तो उनको भी आता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उतनी बेहतर अच्छी तरीके से एक्टिंग वो नहीं कर पाते जब तक वो प्रॉपर तरीके से एक्टिंग के फील्ड में ना उतरें। लेकिन एक्टिंग तो आपको पता है हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो एक्टर बनने के लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं थोड़ा चश्मा उतार लेता हूँ। हाई नो, आप सोच रहे होंगे पता चश्मा क्यों पहन रखा है, मैं थोड़ा ऐसे ही मैंने कहा चलो आज पहन के चलता हूँ। तो बस यही है कि अगर आपको लगता है कि आप मॉडल बनना चाहते हैं तो आप आराम से बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कुछ देखो अच्छी चीज़ें भी हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो इसमें फ्रॉड लोग भी बहुत पड़े हुए हैं ना, ये ना आपको देख के ही आपको कहेंगे मॉडल बनने आए हो? अच्छा जी सर मॉडल बनने आया हूँ सर। हाँ सर मॉडल बनने आई हूँ सर, प्लीज़ मुझे बताइए तुम्हारे अंदर ना कुछ कमियाँ हैं, वो मैं तुम्हें दूर करके दिखाऊंगा। अच्छा तुम जरा चल के दिखाओ। हाँ, थोड़ा ऊपर के बटन एक आध खोल सकते हो? हाँ ये अब इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ये कौन है बंदा जो बैठा हुआ है? ये हो सकता है फ्रॉड हो साला, है कुछ पता थोड़ी है इसका, तुम्हें पता है कुछ? ये ना ऐसे मॉडलिंग एजेंसीज खोल के बैठ जाते हैं जो कि कोऑर्डिनेटर होते हैं, और उसके बाद जो है ऐसे लड़कियों को घूरना, लड़कों को बेमतलब में हमारी इंडस्ट्री ख़राब कर रखी है, ऐसे लोगों ने बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एवरीवन इज़ लाइक दैट। बहुत सारे ऐसे अच्छी एजेंसीज़ हैं, बहुत अच्छे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे ऐसे कास्टिंग जो मॉडल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ना ही मैं बताऊँगा कि ये कौन है, कैसे हैं। ये आपको ढूंढना है, आपको तय करना है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, आई एम कमिंग ओवर हियर फॉर गिविंग यू द गाइडेंस ओनली, दैट्स इट। ओके, ताकि आप लोगों को ये रहे कि हाँ यार क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो बस उन लोगों से बचकर रहिए जो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें मॉडल बना दूंगा, मुझे 20,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें एक्टर बना दूंगा, तुम 50,000 रुपये दे दो। ऐसे लोगों से बचकर रहो, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है ग्रूमिंग के नाम पर लोग पैसा लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं कि भाई पूछो मत, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। मानता हूँ कि देखो मॉडलिंग के लिए पोर्टफोलियो बनवाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन आपका जो लुक होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। अब अगर आप अच्छा दिखते हैं तभी आप एक अच्छे मॉडल कहलाए जाएंगे ना। अब मान लीजिए आपका लुक बहुत एवरेज है और आप फिर उसके बाद पहुँच गए सर मैं मॉडल बनने आया हूँ, तो आपको क्या लगता है कि वो सामने वाला बंदा आपको लेगा? आप खुद ही अपने आप को एक बार रख कर देखिए उस जगह पर, आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू बन सकता है, यानी कि बहुत बड़ा नाम कर सकता है। मान लीजिए कि एक लेज़ का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अब वो लेज़ आप बनवाते हैं, आपकी कंपनी बनाती है, आपको एक लड़की की ज़रूरत है जो कि उस लेज़ का विज्ञापन में काम कर सके, लेज़ के विज्ञापन में काम कर सके। तो आपने क्या करा, उस लड़की का ऑडिशन करवाया किसी कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू। अब कास्टिंग डायरेक्टर ने कास्ट करके भेज तो दिया आपके पास, लेकिन आपने देखा कि यार लुक पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या कहोगे, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे दूसरा चाहिए और कोई, क्योंकि वो आपकी ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एवरेज लुक तो बहुत मुश्किल से चल पाते हैं मॉडलिंग के फील्ड में। तो आपको जो है अपना लुक अच्छा करना होगा। भले ही देखो हाइट में थोड़ा सा रहता है, कम से कम देखो 5.5-6 से लड़कियों की हाइट ऊपर होनी चाहिए, 5 फुट 5 इंच से लेकर 5 फुट 6 इंच से ऊपर होनी चाहिए उनकी हाइट। प्लस लड़कों की जो हाइट होती है वो तकरीबन 5
7, 8, 9, 10 से ऊपर ही होनी चाहिए, मतलब इतना रहना चाहिए, तकरीबन लंबे दिखाई दें। और थोड़ा सा स्लिम होने चाहिए, स्लिम ट्रिम होने चाहिए, वो है ना, मेरी तरह से थोड़ा सा स्लिम और थोड़ा सा अपने ऊपर वर्कआउट करते रहिए ताकि जो बॉडी है, जो फिजिक जो है अच्छी रहे। और थोड़ा सा ऑयली कम खाइए, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं, ताकि जो आपकी जो शरीर की जो बनावट है वो थोड़ा अच्छी रहे और आपका जो लुक है वो देखने में भी बहुत अच्छा नज़र आए। तभी जाकर आपको जो लोग हैं ना वो कास्ट करेंगे अपने मॉडलिंग के लिए, किसी फिल्म के लिए कुछ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मॉडलिंग का जो फील्ड है वो बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत ही प्यारा फील्ड है। और इतना अच्छा फील्ड मेरे ख्याल से नहीं हो सकते जहाँ पर आपको सिर्फ कपड़े पहनकर फ़ोटोज़ क्लिक कराने के 1500 रुपये मिल रहे हैं। है कोई ऐसा फील्ड बताओ मुझे पूरे दिन घिसना पड़ जाता है तब जाके आपको 40,000 रुपये सैलरी मिलती है कि गवर्नमेंट जॉब में। तो सोचने वाली बात है कि अब, लेकिन देखिए नाम के अकॉर्डिंग होता है ये सब काम, जो मैं बता रहा हूँ 1500, 2000, 10,000 भी मिलते हैं, 20,000 भी मिलते हैं। ये तो बहुत कम मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने लुक्स पर, अपने एटीट्यूड पर, अपने काम पर, अपनी चीज़ों पर फोकस करना है कि आप कैसा दिखते हैं, किस तरह से आप काम करते हैं। तभी आपको जो है एज एन एक्टर, एज अ मॉडल काम मिल सकता है, अच्छे लेवल पर आप काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरे इस वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आखिरकार मॉडल कैसे बना जा सकता है, क्या होता है, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, कैसे फ्रॉड लोगों को पहचाने। ठीक है, पैसे ना दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा किसी को भी फालतू बने में। पोर्टफोलियो बनवाना पड़ता है, मॉडल्स के लिए ज़रूरी है, एक्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है पोर्टफोलियो की, ये भी याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी समय हो गया और मैं चाहूँगा कि अभी इस वीडियो में इतना ही बहुत है। आगे मॉडलिंग की टॉपिक्स पर और भी बातें हम करेंगे और थोड़ा डीप में बात करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि आखिरकार मॉडलिंग होती क्या है। ऑलराइट गाइस, टॉपिक में विदा चाहूँगा आप सभी लोगों से और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी। जय हिंद, जय भारत।